फेसबुक इंस्टा बंद हुआ तो युवाओं ने नेपाल बंद कर दिया। कुछ बताऊं उससे पहले इस वीडियो को देख लीजिए। आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत कुछ कह रहा है। ये मैं फेसबुक इंस्टा बंद हुआ तो युवाओं ने नेपाल बंद कर दिया, ये विरोध देखिए आप, किस तरह का विरोध है। देखिए आप, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आग लगी हुई है, युवा उग्र हो गए हैं और भीड़ देखिए कितनी भीड़। देखिए, चलिए पूरी खबर बता देता हूं। आप फेसबुक चलाते हैं कि नहीं चलाते? चलाते हैं, चलाते ही होंगे, लॉगिन होगा फोन में। इंस्टाग्राम चलाते हैं? बिल्कुल चलाते हैं। व्हाट्सएप भी चलाते होंगे, चलाते ही होंगे। आपसे ही पूछ रहा हूं भाई, आपसे, जो आप देख रहे हैं दर्शक, उन्हीं से पूछ रहा हूं। अगर मान लीजिए एकदम से ये सब कुछ बंद हो जाए तो क्या होगा? भारत में नहीं हुआ, लेकिन नेपाल में सोशल मीडिया बंद हुआ तो पूरा देश बंद हो गया, पूरा देश बंद हो गया। इतना हंगामा हुआ, इतना हंगामा हुआ कि नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा दे दिया। पूरी दुनिया में चर्चा है आज इस तस्वीर की, पूरी खबर जान लीजिए। नेपाल में हाहाकार मच गया, हजारों की संख्या में जेनजी युवा। ये क्या है जेनजी? मैं तो नहीं समझता हूं, मतलब क्या होता है समझा रहा हूं भाई, समझा रहा हूं। जेनजी युवा यानी 18 साल से 30 साल की उम्र के युवा सड़कों पर उतर आए हैं। मतलब हम जेनजी नहीं है, मतलब 30 से ऊपर है। ओली सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वीडियो नेपाल की राजधानी काठमांडू का है। देखिए जरा, ड्रोन की तस्वीर है। कितनी बड़ी संख्या में युवा सड़क पर उतरे हैं, कितनी बड़ी संख्या में। युवाओं का गुस्सा बढ़ता गया, प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होने लगा। 12,000 से ज्यादा युवा संसद परिसर में घुस गए और जमकर हंगामा किया, तोड़ फोड़ किया। क्या विडंबना! अगर आज की तारीख में स्कूल कॉलेज बंद हो जाए तो कोई घर से भी नहीं निकलेगा, लेकिन सोशल मीडिया का एडिक्शन यानी आदत, देखिए कैसे एकजुट होकर युवा सड़कों पर विद्रोह कर रहे हैं। आप 14 सेकंड का ये वीडियो देखिए, सिर्फ 14 सेकंड का। कैसे एक तरफ पुलिस छात्रों को बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ छात्र पूरी ताकत से बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। आवाज सुन रहे हैं? चुप हो जाता हूं मैं कुछ देर में, बस देखते रहिए। काठमांडू की सड़कों पर खूब बवाल हुआ है। इस विद्रोह को देखकर ओली सरकार भी सहम गई है। सबसे पहले आप नेपाल की तस्वीरों को, जो आज पूरे दिन घटनाक्रम हुआ है, जो तस्वीर पूरे देश में वायरल है, जिसकी चर्चा हो रही है, उन तस्वीरों को समेटती एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, इतना गुस्सा क्यों? इतने गुस्से में है नेपाल के युवा क्यों? आखिर नेपाल में इतना हंगामा क्यों हुआ है? चलिए इसकी भी इनसाइड स्टोरी आपको बता देते हैं, जरा देखिए। नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया जो आप चलाते हैं। इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। जिसके बाद हुआ क्या? जिसके बाद सरकार ने 28 अगस्त को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया, जो 2 सितंबर को खत्म हुआ। जिसके बाद नेपाल में 3 सितंबर को 26 सोशल मीडिया साइट्स, 26 जो आप हम यूज कर रहे हैं, उन पर क्या हुआ? बैन लगा दिया गया, बैन लगा दिया। ओली सरकार के इसी फैसले के खिलाफ युवाओं का गुस्सा भड़क गया और यह गुस्सा सोमवार को नेपाल की सड़कों पर देखने को मिला। सोचिए आप, सोशल साइट्स का गुस्सा।
नेपाल में हुए इस विद्रोह में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 250 से ज्यादा लोग घायल हैं, 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन यह प्रदर्शन सिर्फ सोशल मीडिया साइट्स बैन करने को लेकर ही नहीं हुआ। युवाओं में ओली सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। यह गुस्सा भ्रष्टाचार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। बस यही वजह है कि युवाओं का गुस्सा एकदम से फूट पड़ा। इस पूरे हंगामे की अगुवाई जेनजी यानी 18 से 30 साल के युवाओं ने किया। हंगामा इतना बढ़ा कि देश के युवाओं के सामने सरकार को भी झुकना पड़ा और शाम होते होते नेपाल में एक बार फिर सोशल मीडिया साइट्स को शुरू कर दिया। मतलब युवाओं के विद्रोह के सामने ओली सरकार ने सरेंडर कर दिया। सोचिए किसी देश की सरकार को विद्रोही कैसे हिला सकते हैं। कुछ कहानियां बता देता हूं। पिछले 5 सालों में हमारे 5 पड़ोसी देशों में जो हुआ है वो डरा रहा है। साल 2021 में अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ, याद है आपको? और साल 2022 में श्रीलंका के राष्ट्रपति को भागना पड़ा था। कैसे राष्ट्रपति भवन के जाके बेडरूम में लोग आराम से चौड़े से लेट रहे थे, कितना तमाशा बनाया था, आपको याद है? साल 2023 में पाकिस्तान में सत्ता का संघर्ष देखने को मिला। साल 2024 में बांग्लादेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री को उग्र प्रदर्शन के बाद देश छोड़ना पड़ा। और अब नेपाल का यह संघर्ष देखिए। एक एक तस्वीर पर आपसे बात करना जरूरी है। साल 2021 में अगस्त का महीना था, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। राष्ट्रपति भवन में घुसकर तालिबानियों ने खूब हुड़दंग मचाया था। दूसरी तस्वीर जुलाई 2022 में श्रीलंका में हुए हंगामे की है। देश के आर्थिक संकट से निपटने के उनके तरीके को लेकर श्रीलंका में उग्र प्रदर्शन हुआ। उपद्रवियों ने क्या किया? राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। उस समय राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को भी देश छोड़कर भागना पड़ा था। तीसरी तस्वीर पाकिस्तान की है। 2023 में इमरान खान की पार्टी ने पाकिस्तान में हिंसा की आग जलाई थी, सेना मुख्यालय को ही फूंक दिया था। चौथी तस्वीर बांग्लादेश की है। पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान में हुए तख्तापलट की हर तस्वीर विस्तार से दिखाई थी। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी देश छोड़कर भागना पड़ा। उपद्रवियों ने बांग्लादेश में भी राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। और अब 5 साल में यह 5वीं तस्वीर है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल से आई है, जिस पर विस्तार से चर्चा हो रही। नेपाल में सरकार के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए युवाओं का प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि गोली चलानी पड़ी है। साल बदल रहे हैं, देश के नाम बदल रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कमोबेशी एक जैसी ही आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर फिक्र हो रही है। पड़ोसी है ना, एक समय था जब यह अखंड भारत था और अब इसके हिस्से हुए तो देखिए क्या क्या हो रहा है। जो लोग भारत की छवि को खराब करते हैं विदेशों में जाकर, वो इन तस्वीरों को जरूर देखें और सोचेंगे भारत कितना महफूज है आपके लिए। किसी भी देश में एक सशक्त नेतृत्व का होना कितना जरूरी है, इन तस्वीरों को देखकर एक बार दिमाग में थोड़ा जोर दीजिए। इस खबर पर क्यों जोर देने के लिए बोल रहा हूं? क्योंकि सोचिए होता क्या है। अफगानिस्तान का जिक्र कर दिया मैंने, पाकिस्तान का जिक्र कर दिया मैंने, श्रीलंका का जिक्र कर दिया, बांग्लादेश का कर दिया। ये सब भारत से सटे हुए हो क्या रहा है आपने देख लिया। और ये भारत को लेकर जो बदनामी करते हैं विदेश में, उनको भी समझना चाहिए कि भारत कितना सशक्त और कितना मजबूत देश है। चलिए, इसका असर क्या हो रहा है? दिल्ली, नेपाल दूतावास में है दिल्ली में। अमृत तिवारी को लाइए जरा। अमृत तिवारी, ये नेपाली दूतावास, एम्बेसी ऑफ नेपाल। नेपाल से भी कोई जुड़ रहा है क्या? ठीक है, नेपाल। आलोक केसी जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो भी आपको नेपाल से, मैं उनको भी जोड़ूंगा, उनसे भी बातचीत करूंगा। सबसे पहले नेपाली दूतावास में अगर खड़े हैं अमृत तिवारी, तो बता दीजिए कि यहां कोई हलचल है क्या? यहां पर आप लगातार खड़े हुए हैं, दिल्ली में नजर बनाए हुए हैं, पड़ोसी मुल्क है नेपाल से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। क्या खबर दिल्ली से निकल कर आ रही है अमृत? जी देखिए, नेपाली जो दूतावास है इसके इर्द गिर्द तो ऐसी कोई हलचल नहीं है। हालांकि एहतियात के तौर पे यहाँ पे एक पुलिस की पीसीआर वैन जरूर तैनात है, जो अगल बगल जिसके 3-4 गेट है वहाँ पे वो चक्कर लगा रही है। एहतियातन ये रखा गया है क्योंकि दिल्ली में भी भारी संख्या में नेपाली नागरिक रहते हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ पर इस बात पर जोर ये दिया जा रहा है कि भारत के जो संबंध रहे हैं नेपाल से,
उसको बहुत ही माइन्यूटली वॉच किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो नेपाली नागरिक है वो भी एक तरह से सोशल मीडिया के जरिए मांग उठा रहे हैं कि भारत इस मामले में दखल दे, क्योंकि आज ही जो है प्रदर्शन के दौरान 19 से जो है नेपाली नागरिक जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मौत हो चुकी है और 250 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं। ऐसे में डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी है। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि कल के बाद यह स्थिति अभी सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि इसके और घातक परिणाम होंगे, क्योंकि नेपाल के अलग अलग शहरों में यह प्रदर्शन जो है बढ़ता जा रहा है। वीरगंज हो या फिर पोखरा हो, इसके अलावा और भी जो इलाके हैं वहाँ पे यह प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्फ्यू लगा दिया गया है, जितने मंत्रालय हैं, मंत्री हैं, वहाँ पे सेना तैनात कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि वहाँ के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने केपी ओली को अपना इस्तीफा दे दिया है और इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है।